वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी लैंग्वेज में रिकर्जन फंक्शन। ठीक है, रिकर्जन फंक्शन का कंसेप्ट आज आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, इस लो हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्पेशल हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच ले लिया। उसके बाद इंट फैक्ट एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमारा वॉइड में स्टार्ट हो गया। वॉइड हमारा रिटर्न टाइप है, मीन हमारा एंट्री पॉइंट है, मीन एक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद दो वेरिएबल है एन और एफ। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर एनी नंबर। स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर एनी नंबर। उसके बाद हमने क्या किया, एक नंबर एंटर कर दिया, स्कैन एफ कर दिया। कौन सा, 5 वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर हो गई, एन वेरिएबल में। ठीक है, पाँच वैल्यू हमने एंटर कर दी, वो किस वेरिएबल में स्टोर हो गई, वो एन वेरिएबल में स्टोर हो गई। और हमने फैक्ट फंक्शन को कॉल किया। एक गल इस रिकर्जन फंक्शन में एक बात का ध्यान रखना, रिकर्जन फंक्शन वो होते हैं जो फंक्शन अपने आप को कॉल करते हैं। ठीक है, जब हमने रिकर्जन फंक्शन को समझना है उसके लिए हमने क्या करना है, इस रिकर्जन फंक्शन की जो बॉडी हो उसको हमने 5-6 बारी लिख लेना है कॉपी पर, फिर हम उसको समझेंगे। ठीक है, हमने भी इसे ऐसे किया। हमने इस फंक्शन की बॉडी को हमने कितनी बार लिख लिया, 5 बार अपनी हमने राइट कर लिया, लिख लिया इस पर। और जो भी इसकी बॉडी है उसमें सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया। ठीक है, वो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमें फैक्ट फंक्शन को कॉल किया। जब फैक्टर फंक्शन कॉल किया तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, फैक्ट फंक्शन की बॉडी पे। ठीक है, एन में वैल्यू कितनी है, 5 जहाँ कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है। 5 फैक्ट फंक्शन को कॉल किया, कंप्यूटर सीधा हमारा यहाँ जंप कर गया। ठीक है, हमारा जहाँ जंप करके एन में कितनी वैल्यू, 5 कहाँ किस में आ गई, एन में 5 वैल्यू आ गई। अब एन को टेस्ट किया, एन में कितनी वैल्यू है, 5। एन में 5 वैल्यू जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 से। जो 5 वैल्यू होता है वो 1 से इक्वल टू होता है, नो वो इक्वल टू नहीं होता, वो तो 5 तो ग्रेटर देन होता है 1 से। ठीक है, इस करके जो कंडीशन फॉल्स है वो दोनों बराबर नहीं होते, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल हमारा एल्स पे आ गया। ठीक है, रिटर्न एल्स पार्ट पे कंट्रोल आ गया, रिटर्न 5। जहाँ पे फंक्शन फिर अपने आप को कॉल करेगा, जब अपने आप को कॉल करेगा हमने क्या किया, सेम बॉडी को सेपरेट लिख लिया। ठीक है, फैक्ट फंक्शन लिख लिया। और एन में कितनी वैल्यू है, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 फंक्शन कहाँ, 4 वैल्यू ने किसको ट्रांसफर कर दी, जब इसको कॉल करेगा, जहाँ पे इसने 4 वैल्यू ट्रांसफर कर दी। एन में वैल्यू कितनी है, एन में कितनी वैल्यू थी, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 वैल्यू इसने ट्रांसफर कर दी इस एन को। ठीक है, जहाँ पे 4 वैल्यू आ गई। अब 4 वैल्यू एन में कितनी है, 4 वैल्यू जो होती है 1 से इक्वल टू होती है। 4 जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 से, नो जो कंडीशन फॉल्स, फिर कंट्रोल हमारा एल्स पे आ गया। जहाँ पे फिर उसने एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। फिर इसने फैक्ट फंक्शन को कॉल किया, 4 माइनस 1 3 रह गया। उसके बाद इसने क्या किया, फैक्ट फंक्शन को फिर कॉल किया, 4 माइनस 3, और 3 वैल्यू किसको ट्रांसफर कर दी, फैक्ट फंक्शन को कॉल कर दी, जहाँ पे आ गया 4 वैल्यू। ठीक है, 4 वैल्यू जहाँ पे आ गई, सॉरी 3 वैल्यू, 4 माइनस 1 3 वैल्यू जहाँ पे आ गई एन में। एन को चेक किया कि एन में 3 वैल्यू इक्वल टू होती है 1 के, नहीं हो, जे भी कंडीशन फॉल्स है। जो 3 होते हैं वो बराबर होते हैं 1, नो कंडीशन फॉल्स है, एस पे कंट्रोल आ गया हमारा, जहाँ 3 एन में 3 वैल्यू। और फैक्ट फंक्शन फैक्ट, और एन में वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1 कितना रह गया, 2 रह गया। अब वो इस पर फैक्ट फंक्शन को कॉल करेगा। फिर फैक्ट फंक्शन को कॉल किया, जहाँ पे चल गई वैल्यू, एन में कितनी वैल्यू है, एन में वैल्यू है 2 वैल्यू इसने ऐसे एन को ट्रांसफर कर दी। अब एन में कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू, 2 बराबर होते हैं 1 की, नो कंडीशन फॉल्स, फिर कंट्रोल हमारा एल्स पे आ गया। 2 वैल्यू जहाँ पे आ गई, एन माइनस 1 कितना रह गया अभी, एन में कितनी 2 वैल्यू थी, अब 1 रह गई। फैक्ट में कितनी अभी 1 वैल्यू होगी, कंट्रोल हमारा फैक्ट को फिर ट्रांसफर कर दिया, फैक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया हमने। 1 वैल्यू से एन में आ गई। ठीक है, 1 वैल्यू एन में आ गई, और एन 1 वैल्यू एन में आ गई। अब जहाँ पे इसने टेस्ट किया, एन जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 के, ये कंडीशन ट्रू हो गई, कंट्रोल हमारा जो बॉडी ट्रू हो गई, तो कंट्रोल हमारा बॉडी के बीच चला गया। अब ठीक है, अब वो फंक्शन जहाँ से कॉल करके आता है, कंट्रोल वापस वहीं जाता है जहाँ से वो कॉल होके आता है। ठीक है, अब देखो कैसे कंट्रोल हमारा वापस जाता है। इसने एक कंडीशन ट्रू हो गई, कंट्रोल हमारा वापस रिटर्न कर दी, कितनी वैल्यू रिटर्न कर दी, 1 वैल्यू इसने रिटर्न कर दी। कॉल कहाँ से होके आया था, जहाँ से कॉल होके आया था, तो इसने क्या कर दिया, 1 को जहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, 1 को ट्रांसफ़र कर दिया। ये तो 1 को जहाँ से वहाँ 1 जहाँ से आ गया। अब पहला कितनी वैल्यू थी, 2, एन में कितनी वैल्यू तो हमने लिखी हुई है 2, 2 और 1 जो है मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, 2 और 1 को हमने क्या करेंगे, 2 और 1 को हम
मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 2 इंटू 1 1। जे कहाँ से फंक्शन कॉल होके आया था, वो आया था जहाँ से, ठीक है। कंट्रोल हमारा सीधा ही रिटर्न टू वैल्यू 2 1 टू 1, कंट्रोल हमारा जहाँ चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल हमारा जहाँ चला गया, ठीक है। अब जहाँ कितनी वैल्यू आगे रिटर्न हो गई, फंक्शन ने 2 वैल्यू रिटर्न कर दी, ठीक है। अब कितनी हो गई 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। पहली वैल्यू एन की कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, जहाँ पे 3 वैल्यू हो रही है। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया। जे फंक्शन कहाँ से कॉल हो गया था, जहाँ से कॉल हो गया था, जहाँ कंट्रोल हमारा 6, इसने 6 वैल्यू रिटर्न कर दी, जहाँ पे सेंड कर दी 6 वैल्यू, 6 वैल्यू हमने जहाँ पे रिटर्न कर दी, और 6 जहाँ पे वैल्यू 6 आ गई। और 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, 24 हो गया 600, हम 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा कितना आएगा 24 आएगा, 24 आंसर आएगा, ठीक है। जे फंक्शन कहाँ से कॉल होके आया था, जहाँ से कॉल होगा। इसने 24 किसको वैल्यू रिटर्न कर दी, इसको रिटर्न कर दी, ठीक है। इसको वैल्यू रिटर्न कर दी 24, ठीक है। 24 आ गई वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। 24 वैल्यू आ गई, 24 इंटू 5 कितना हो गया 120, मतलब 120 होगा। 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 120 आएगा, 120 आएगा। 24 इंटू 5 इज इक्वल 120। तो जे फंक्शन कहाँ से कॉल होके आया था, जहाँ से कॉल होके आया था, ठीक है। अब जो 120 वैल्यू पास कर देगा एफ वेरिएबल को, एफ वेरिएबल कितनी वैल्यू स्टोर हो गई 120 को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा और गेच करके प्रोग्राम खत्म हो गया। ये तो था हमारे रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन फंक्शन को बस एक बात में ध्यान रखना कि ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, इसमें इफ़ की कंडीशन होनी बहुत ही ज़रूरी है, इफ़ के बिना नहीं चलेगा। ये फंक्शन जहाँ से कॉल होके जाता है वहाँ पर ही सीधा वापस आता है। अगर आप रिकर्जन फंक्शन समझ रहे हो तो फंक्शन की बॉडी को 5 बार 6 बार लिख लो कॉपी पे सेपरेट, जिसकी हेल्प से आपको वो रिकर्जन फंक्शन अच्छी तरह से समझ लग जाएगा। आपको इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ और लाइक करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।